नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे किचन में। यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ पास्ता बच्चों की डिमांड पे, जिसके लिए मैंने लिया था 1 कटोरी जितना पास्ता, जिसे मैंने पानी में आधा छोटा चम्मच नमक के साथ 3 से 4 मिनट तक के लिए बॉईल कर लिया था। अब मैंने लिया था 5 लहसुन की कलियाँ, 1 हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक, इसे मैंने अच्छे से कूट लिया था। फिर कढ़ाई में मैंने लिया था लगभग 2 चम्मच जितना रिफाइंड ऑयल। इस रिफाइंड ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करके मैंने लहसुन, मिर्ची और अदरक का जो पेस्ट है वो इसमें डाल के 1 मिनट तक के लिए भून लिया था। साइड में ही मैंने ऑलरेडी कुछ सब्जियां जो है वो चॉप करके रखी हुई थी। अब उन सब्जियों में से मैंने डाल दिया था इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज, जिसे 2 से 3 मिनट के लिए मैंने हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लिया था। फिर मैंने इसमें डाल दी थी बाकी सब्जियां, जैसे 1 टमाटर, 1 गाजर और 1 शिमला मिर्ची। इन सारी सब्जियों को आधा छोटा चम्मच नमक के साथ मैंने कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम से हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, भून लिया था, ताकि जो सब्जियों का कच्चापन है वो निकल जाए। इसके साथ ही मैंने लिया था 1 कटोरी में पास्ता मसाला, जिसे मैंने पहले से ही आधा छोटा चम्मच सोया सॉस के साथ साइड में रखा हुआ था। अब इस पास्ता मसाला को भी मैंने सब्जी में अच्छी तरह से डाल दिया था। फिर मैंने उसमें डाल दिया था 1 छोटा चम्मच जितना रेड चिली सॉस। अब रेड चिली सॉस डालने के बाद मैंने सब्जियों को वापस से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, जब तक पास्ता मसाला, रेड चिली सॉस और सब्जियां आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब मेरी जो सब्जियां हैं मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी थी। फिर मैंने इसमें डाल दिया था मेरा जो पास्ता मैंने साइड में ऑलरेडी बॉईल करके रखा था, वो ठंडा हो चुका था। इसमें डाल के मैंने इसे फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। इन्हें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी पक चुकी थी, पास्ता बॉईल हो चुका था, सब्जियां पक चुकी थी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें लास्ट में डाल दिया था फ्रेशली कटा हुआ धनिया। फ्रेशली कटा हुआ धनिया डालने के बाद हमारा जो पास्ता है वो खाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुका था। पास्ता की बहुत सारी रेसिपीज़ होती है, अगर आपको कोई रेसिपी जाननी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वाली रेसिपी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूले। थैंक यू।